सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ आफ्ताब अज़हर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज़ का हफ्तावारी प्रोग्राम तबसरा। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तमाम मज़ाहिब की दुआओं और रसूमात के साथ ये इफ्तिताही अमल देखने को मिला, लेकिन तस्वीर और झलकियों से साफ ज़ाहिर था कि इफ्तिताह में ज़्यादातर हिंदू रसूमात को अहमियत दी जा रही है। मोदी का पंडितों के साथ देर तक पूजा पाठ करना, साधुओं के साथ इहाते ऐवान में दाखिल होना और लेट लेट कर फ़ोटो खिंचवाना इस बात को ज़ाहिर कर रहा था कि मुल्क के वज़ीर आज़म एक ख़ास मज़हब के मानने वालों को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं, जबकि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है जहां तमाम मज़ाहिब को बराबर का दर्जा दिया जाता है और हुकूमत की कुर्सियों पर बैठने वाले किसी ख़ास मज़हब को हुकूमती इंतज़ामात में दाखिल नहीं कर सकते। और पार्लियामेंट तो तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का ऐवान है जहां एकता, इत्तिहाद और मसावात के क़वानीन बनाए जाते हैं। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म का मसला दूसरा है। चूँकि वो जो भी करते हैं किसी से पूछ कर नहीं करते और दूसरों के मशवरों पर तो कान तक नहीं धरते। उनके लिए जमहूरियत ज़्यादा अहमियत रखती है या मज़हब, ये जानने के लिए उनके कौलो अमल का तज़ाद काफ़ी है। पार्लियामेंट की नई इमारत की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस पर हुकूमत की तरफ से बहुत से जवाब दिए जा चुके हैं, जिनमें बहुत से लॉजिकल हैं तो बहुत से जवाब लॉजिक से खाली भी हैं। हम यहाँ नई पार्लियामेंट की ज़रूरत पर नहीं बल्कि उसके इफ्तिताह पर बात कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने नई पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया, लेकिन इस इफ्तिताह की तकरीब में सदर जमहूरिया की शिरकत नहीं हुई। अब उन्हें बुलाया नहीं गया या वो ख़ुद से नहीं आ सकीं, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, सिर्फ सोचा जा सकता है। कुछ दिनों पहले कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि सदर जमहूरिया से मुलाकात करने वालों की लिस्ट पहले पीएमओ में पेश की जाती है और ये फ़ैसला पीएमओ में ही होता है कि कौन सदर जमहूरिया से मिल सकता है और कौन नहीं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क में सदर जमहूरिया का मकाम और उसकी हैसियत क्या बनकर रह गई है। मैं तो कहता हूं कि तुर्की जैसे मुल्कों की तरह यहाँ भी सदर जमहूरिया के लिए अवामी इंतखाब होना चाहिए और डायरेक्ट आवाम को ये इख्तियार मिलना चाहिए कि वो अपने सदर जमहूरिया का इंतखाब वोट देकर कर सकें। खैर, बात चल रही थी कि सदर जमहूरिया की शिरकत को यकीनी नहीं बनाया गया। इससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हज़ब मुखालिफ की कम अज़ कम 20 पार्टियों ने इस इफ्तिताह का बॉयकॉट किया और वो इस इफ्तिताही तकरीब में शामिल नहीं हुए। ऐसा लग रहा था कि वज़ीर आज़म ज़बरदस्ती पार्लियामेंट का इफ्तिताह कर रहे हैं। 20 पार्टियों के बायकाट ने उनके चेहरे पर ज़र्रा बराबर एहसास पैदा नहीं किया। हज़ब इख्तिलाफ जमातों का मुतालबा था कि नई पार्लियामेंट का इफ्तिताह वज़ीर आज़म के हाथों न होकर सदर जमहूरिया या स्पीकर के हाथों होना चाहिए, लेकिन वज़ीर आज़म ने किसी की एक न सुनी, इसलिए कि उन्हें तो तारीख़ रकम करनी थी कि इस पार्लियामेंट का इफ्तिताह 28 मई 2023 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ था। लेकिन तारीख़ तो तारीख़ है, जो अधूरी नहीं लिखी जाती, मुकम्मल लिखी जाती है। अब तारीख़ में ये बात भी लिखी जाएगी कि जिस दिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट का इफ्तिताह कर रहे थे, उसी दिन मुखालिफ जमातों ने इस इफ्तिताह का बायकाट किया था और इफ्तिताही तकरीब में शामिल होने से इनकार कर दिया था। नई पार्लियामेंट की इमारत के डिज़ाइन और नक्शे की बात करें तो पहले तो ये दावा किया जा रहा था कि ये नक्शा बिल्कुल नया और अनोखा है, लेकिन कई लोगों ने इसकी छानबीन की तो इसके नकल शुदा होने का दावा भी सामने आया है, यानी ये नक्शा कॉपी किया हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा एमपी जवाहर सरकार ने ट्वीट किया कि गुजरात से मोदी के पालतू आर्किटेक्ट ने सोमालिया की पुरानी पार्लियामेंट की नकल करने के लिए 230 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। जवाहर ने ट्वीट किया कि सोमालिया ने अपनी पुरानी पार्लियामेंट को खारिज कर दिया है, जबकि उसी की नकल नए हिंदुस्तान के लिए तहरीक है। गुजरात से मोदी के पालतू माहिर तामीरात, जो हमेशा मुसाबकती बोली के ज़रिए मोदी के मेगा कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करते हैं, सोमालिया के डिज़ाइन की नकल करने पर 230 करोड़ रुपए वसूल कर चुके हैं। नाजरीन, इस नई पार्लियामेंट की तामीर में तकरीबन 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।
ये हमारे इसी भारत की पार्लियामेंट है जहां की सैकड़ों बस्तियों में आज तक बिजली, पानी और रास्तों की सहूलियात नहीं मिल सकी हैं। खुद हमारा ज़िला किशनगंज नदियों के ताने बाने से घिरा हुआ है। यहाँ 5-5 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए 40 से 50 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। नदियों पर पुल पुलिया नहीं बन सके हैं, रास्ते नहीं बन सके हैं। क्या 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नई पार्लियामेंट का इफ्तिताह करने वाले वज़ीर आज़म से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो किशनगंज और इस जैसे पसमानदा इलाकों में 100-200 करोड़ की लागत के पुल बनवाने में दिलचस्पी लेंगे? अगर आप उम्मीद भी नहीं कर सकते तो फिर आप कैसे भारतीय हैं? आप कैसे देशभक्त हैं? आपको उम्मीद तो करनी ही पड़ेगी, वरना आप देशद्रोही करार दे दिए जाएंगे। आखिर सबका साथ सबका विकास का नारा भी तो कोई चीज़ है। ये अलग बात कि इस नारे का कोई असर आवाम के हालात पर नज़र नहीं आता, फिर भी नारा भाजपा का है तो आपको यकीन तो करना पड़ेगा, वरना आप कैसे देशभक्त हुए? लिहाजा मेरी बात मानिए। अगर आपने मोदी जी के हाथों पार्लियामेंट के इफ्तिताह की तस्वीरें अब तक नहीं देखी हैं तो YouTube पर गोदी मीडिया चैनलों पर सर्च करके देखिए और सबका साथ सबका विकास का नारा लगाकर सो जाइए। सुबह तक आपके मसाइल हल हो चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये तबसरा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुक्रिया। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।